ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय सनातनी महानुभावों, इस समय जहाँ संपूर्ण विश्व में अशांति का बोलबाला है, वहाँ इस अशांति से भारत भी अछूता नहीं है। अभी कल मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी विक्रमी संवत 2081 महर्षि दयानंद संवत 200 तदनुसार 24 नवंबर 2024 के दिन न्यायालय के आदेश पर जो निरीक्षण करने के लिए आधिकारिक लोग पहुँचे, उनके ऊपर विभिन्न समूहों में आकर मुसलमानों ने पहले से तैयारी की हुई थी। उस तैयारी के अनुसार पत्थरों की वर्षा की, पुलिस के वाहनों को जला दिया और कई पुलिस अधिकारी आदि उसमें घायल हो गए। आमने सामने की फायरिंग प्रारंभ हो गई। उस उपद्रव को शांत करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। उसमें जहां पुलिस के कई लोग घायल हुए, तो पुलिस ने भी विवशतः जो फायरिंग की, उस आमने सामने की फायरिंग में 4 दुष्ट राष्ट्र विरोधी यह लोग छोड़कर चले गए। ऐसे उपद्रव कराने में जो पक्के मुसलमान हैं वे अग्रणी रहते हैं। जैसे कि संभल का सांसद जो कि समाजवादी पार्टी से बना है, वह तकरीर दे करके भाषण करके गया और उसने मुस्लिम लोगों को उत्तेजित किया। अब योगी सरकार चेत गई, तो उस सांसद के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, कराई जा चुकी है और भी कई अभियुक्त सुनिश्चित किए जा चुके हैं। इसमें बड़ा दुखद पहलू यह है कि उन उपद्रवियों का समर्थन सनातन धर्म के घरों में उत्पन्न होने वाले, परंतु सनातन धर्म से अनभिज्ञ अविद्या के कारण, स्वार्थ के कारण उनका पक्ष ले रहे हैं। उन पक्ष लेने वालों में मुस्लिम लोग तो बहुत हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी बहुत अग्रणी हैं। वे केवल वर्तमान को देख रहे हैं। जो केवल वर्तमान को देखता है, पश्यति इति पशु, वह पशु के तुल्य है। जैसे केवल वर्तमान को ही पशु देखता है, लेकिन भविष्य पर विचार नहीं करता, ऐसे पशु तुल्य सनातन धर्म में उत्पन्न हुए बालकों को देख करके बड़ा विषाद उत्पन्न होता है। बड़ी अच्छी बात यह भी है इस अवसर पर कि संभल जहां यह उपद्रवियों ने घटना की है, वह भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में आता है और उत्तर प्रदेश प्रांत के मुख्यमंत्री हैं राष्ट्रवादी, सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व होम करने वाले योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने उपद्रवियों को तुरंत नियंत्रण में लिया
और नियंत्रण के बाद कार्यवाही तीव्रता से प्रारंभ हो चुकी है। जो उपद्रवी थे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी स्मरण रखेंगे कि हमने उपद्रव किया था तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसका हमें जो दंड दिया था उसे वे विस्मृत नहीं कर सकते। अब वह समय नहीं है जब अखिलेश की सरकार होती थी, मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे, तो उस समय एक तरफा कार्यवाही होती थी, सत्य का गला घोटकर पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियां होती थी। लेकिन हम चाहेंगे कि इस अवसर पर सत्य को सामने लाया जाना चाहिए, जिससे कि देश को उपद्रवियों की पीठ के पीछे जो उन्हें अपनी शक्ति प्रदान कर रहे थे उनका भी खुलासा हो सके। यह उपद्रव राष्ट्र के विरुद्ध था। यह आदेश न्यायालय का आदेश था। अगर उपद्रवी उससे सहमत नहीं थे तो ऊपर के न्यायालय में जाना चाहिए था। एक और तो ये लोग संविधान का नाम लेते हैं और दूसरी ओर सारे कार्य संविधान के विरुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इनसे राष्ट्र को सावधान होने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भारत में कुछ लोग बाइबिल को मानने वाले ईसाई भी हैं। वे हमारे सनातन धर्म में उत्पन्न उन मनुष्यों को जो अबोध हैं, आर्थिक दृष्टि से निर्बल हैं, ऐसे लोगों को सभाएं कर करके बहकाते हैं, कई लोगों की सेवाएं करते हैं, उन सेवाओं के बदले में वे मतांतरण करते हैं। ये मतांतरण करना राष्ट्र विरोधी कार्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह निश्चित है कि जब तक भारत में सनातनी, अरे आर्य, अरे वैदिक, वेदोक्त मत को मानने वाले लोग हैं, तभी तक यह राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है। इसीलिए मतांतरण करने वाले लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि प्रत्येक नागरिक को रखनी पड़ेगी। आप यदि ध्यान देवें तो आप जिस ग्राम में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, सर्वत्र ये चंगाई सभाओं का आयोजन करके ईसाई मत वाले हमारे अबोध लोगों को मतांतरित करते हैं, धर्म से गिराकर सांप्रदायिक बनाते हैं। और ये मुस्लिम लोग तो सरतन से जुदा करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। इतिहास भरा पड़ा है कैसी निर्ममता से हमारे राष्ट्रवादी पूर्वजों का हनन इन्होंने किया है। इनके साथ दया का सिद्धांत लागू नहीं होता। दया का सिद्धांत तो अहिंसा में से निकला है, और अहिंसा के सिद्ध होने पर अहिंसक व्यक्ति के सान्निध्य में जो व्यक्ति आता है वह हिंसा का भाव छोड़ देता है। लेकिन बहुत बार बड़े बड़े अहिंसक लोगों को भी लोगों की हिंसाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें दार्शनिक कारण यह है कि जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो वैर भाव को रखने वाले लोग हैं, वे जब तक अहिंसक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते तब तक उनका हिंसा का भाव समाप्त नहीं होता है। लेकिन कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अहिंसा सिद्ध महापुरुषों के संपर्क में आने के बाद भी अपनी हिंसा का परित्याग नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दंड देना, शासन प्रशासन को नियम पूर्वक, न्याय पूर्वक दंड देना और दंड देकर उन्हें सुमार्ग पर लाना
और इतना बड़ा दंड भी देना, गलफांस भी देना, फांसी भी देना, अगर शासन प्रशासन यह कार्य करेगा तभी निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र के जो प्रशासक हैं इस समय के वे कर तो रहे ही हैं, लेकिन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है इन देश विरोधी लोगों से के साथ आप कम से कम असहयोग करें। इनके बच्चों के साथ आपके बच्चे मित्रता न करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ेगी, और कुछ नहीं तो आपके बच्चे मांसाहारी बन जाएंगे, दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों में फंस जाएंगे। इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखना और उनके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करके असहयोग ही करना हमारा कर्तव्य है। धर्मात्मा कितना भी निर्बल क्यों ना हो, उसका सहयोग और सम्मान करना चाहिए, लेकिन दुरात्मा मनुष्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसके बल की हानि करनी चाहिए। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं भारत के राष्ट्रनिष्ठ नागरिकों को, जिनके भीतर मनुष्यता है उनको मैं सावधान करना चाहता हूं। अगर आप अपने भारत देश को राष्ट्र के रूप में बनाए रखना चाहते हैं तो आपको मतांतरण के खेल को बंद करने की पूरी योजना बनानी पड़ेगी। सरल सरल पुस्तकों को जो धर्मशास्त्र हैं उनको अबोध लोगों के बीच में बांटना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, और जो मतांतरण करने के लिए सेवा का कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा को बेच रहे हैं, उनसे लोगों को सावधान करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि संभल के उपद्रवियों का जो सहयोग कर रहे हैं, वाणी से व्यवहार से, जनता का कर्तव्य है कि वह उनका भी असहयोग करे। योगी आदित्यनाथ जी ने कभी कहा था कि यदि बटोगे तो कटोगे, और मैं कहूंगा निर्ममता से कटोगे। क्या स्वामी श्रद्धानंद को नहीं काटा गया? क्या पंडित लेखराम को नहीं काटा गया? क्या महाशय राजपाल जी को नहीं काटा गया? क्या संभाजी महाराज का एक एक अंग नहीं काटा गया? ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। इन दुष्टात्माओं के साथ शासन प्रशासन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वहां नागरिकों को भी मतांतरण करने वाले लोगों से जनता को सावधान करके अपने राष्ट्र को बचाना चाहिए। आशा है कि सब नागरिक इस ओर ध्यान देंगे। इसी संक्षिप्त उद्बोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।